नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज यहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां, हिंसा आप सभी करते होंगे। हिंसा आप सभी ने कभी ना कभी करी होगी या किसी न किसी को करते हुए जरूर देखा होगा। लड़ाई झगड़ा हम सभी करते हैं, कभी न कभी मौका ऐसा आ ही जाता है जब हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। अब क्या हम लड़ाई और झगड़ा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता चल पाता। देखिए, एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा कि जो बुराई के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करते हैं वो शांति की तरफ अपना एक प्रयास करते हैं। जी हाँ, जो बुराई की तरफ युद्ध की शुरुआत करते हैं वो शांति के लिए अपना एक प्रयास करते हैं। जब कोई आतंकवादी हमला करता है तो आर्मी या पुलिस उस पर जवाबी हमला करती है। वो भी एक युद्ध की शुरुआत करती है, पर उनका मकसद होता है शांति स्थापित करना। इसी तरह से वहां पर युद्ध क्षेत्र में भी जब अर्जुन ने और पांडवों ने यहां पर युद्ध की शुरुआत करी थी तो उसका भी मतलब था कि वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, ना कि इस युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। भारत भी हमारा कुछ इसी रणनीति पे चलता है। जब दूसरी देश की सीमाएं भारत पर हमला करती है तो भारत जवाबी हमला करता है, और जवाबी हमले में भारत का उद्देश्य होता है कि शांति स्थापित करी जाए, ना कि इस चीज को बढ़ने दिया जाए। तो इसीलिए आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमें हिंसा करनी पड़ती है, पर ये हम हिंसा कब कर रहे हैं हमें इस चीज में बहुत ज्यादा समझना चाहिए। जी हाँ, देखिए, कृष्ण के लिए यहां पर अर्जुन से यह कहना कि आप युद्ध में चले जाएं और आप युद्ध की शुरुआत करें, ये कभी अगर डायरेक्ट सेंटेंस देखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ये बोला जाएगा कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गलत राय दी। जी हां, पर हकीकत में देखा जाए तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने शब्दों को रखा है वो बहुत ही यहां पर विचित्र से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इवन नहीं कहते हैं, वो आग्रह करते हैं। वो एक तरह से सजेशन और रिक्वेस्ट का कॉम्बिनेशन यहां पर आता है कि वो करते हैं कि अर्जुन, अत्याचारों को या दुष्ट विरोधियों को समाप्त करने के लिए भी आपको यहां पर भौतिकवाद से बाहर निकल के युद्ध करना पड़ेगा, और आपको अपने अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा और उन्हें भी अपने अहंकार से मुक्त करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको युद्ध क्षेत्र में जाना ही होगा और युद्ध क्षेत्र में जाके यहां पर लड़ाई लड़नी होगी। जी हां, भगवान श्री कृष्ण देखिए किस चीज पर फोकस देते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस चीज पर फोकस देते हैं पूरी कन्वर्सेशन में कि वो अर्जुन से जो भी बात कह रहे हैं वो बात अर्जुन के दिमाग में इस तरह से जाए कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, या फिर लड़ाई करके उनका उद्देश्य गलत करने का नहीं है। अर्जुन के दिमाग में लड़ाई इस नॉर्मल अस्त्र शस्त्र की लड़ाई से ऊपर चली जाए और उसे यह पता चल जाए कि वो इस लड़ाई से इस जग में शांति स्थापित करने वाले हैं, तो ये लड़ाई का सही मूल्य समझ पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में यही बात समझाने की कोशिश करी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यहां पर अब आपको भौतिकवाद से बाहर निकलना चाहिए, आपको अपने अधिकारों का यहां पर प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक डिसिप्लिन तरह से यहां पर युद्ध में लड़ना चाहिए। और आप कोशिश करें कि आपका जो उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य होगा कि इस युद्ध के माध्यम से ही सही, बट सच्चाई की जीत हो और शांति स्थापित हो। जी हां, ये जो बात थी ये भगवान श्री कृष्ण ने कही है अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में। देखिए, हम सभी आध्यात्म के सहारे जीते हैं कहीं ना कहीं, और हम हमारे दिमाग में हजार तरह के भ्रम भी फैला के रखते हैं। जी हाँ, हम सभी अध्यात्म के सहारे जीते हैं, प्लस हमारे दिमाग में हजार तरह के भ्रम भी होते हैं।
उन भ्रम के चलते हमें कभी कभार अच्छे और बुरे का पता नहीं चल पाता। देखिए, एक आतंकवादी होगा तो वो डेफिनेटली अध्यात्म से कनेक्शन नहीं कर पाएगा। किसी न किसी तरह से आप सभी ने देखा होगा कि हमें कोई न कोई बीमारी लगती रहती है, हमें कोई न कोई बीमारी कभी न कभी लगती रहती है, और उस बीमारी को खत्म करने के लिए हम केमिकल का ही सहारा लेते हैं, मेडिसिन का ही सहारा लेते हैं। तो यहां पर एक कहावत और सुनी होगी आपने कि लोहा ही लोहे को काटता है। जी हाँ, तो इसी ही तरह कभी कभी एक हिंसा को काटने के लिए एक हिंसा करनी पड़ती है, पर दोनों हिंसाओं का रूप अलग है, दोनों हिंसाओं का प्रारूप अलग है, और दोनों ही हिंसाओं का मकसद अलग है। तो इसीलिए हिंसा बहुत बड़ी नहीं है, बस हमें उस चीज को समझने की आवश्यकता है, हमें उस चीज को जानने की आवश्यकता है। और आज के समय में, कलयुग में, तो ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसके लिए बुरा सोचते हैं, हम कितना गंदा सोचते हैं, हम कितना गंदा व्यवहार करते हैं, और उसके आंसर में सामने वाला हमारे साथ क्या करता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन खराब होगा तो रिएक्शन भी खराब होगा। आप बम फोड़ेंगे तो हम ऑब्वियसली गुलाब का फूल तो लेके खड़े नहीं रहेंगे आपके लिए, बम हमें भी फोड़ना होगा, पर हमारे बम फोड़ने का मतलब है आपको जवाब देना। जी हाँ, तो इसीलिए यहां पर हर आम आदमी के जीवन में भी ये समस्याएं, ये सिचुएशंस दिन प्रतिदिन आती ही रहती है। जब ये सिचुएशन दिन प्रतिदिन हर एक आम आदमी के जीवन में आती है तो उसे यहाँ पर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। आई होप, अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो जो एक पतली सी लाइन का जो डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि शुरुआत आपने कतई नहीं करनी है, और बाद में भी आपका उद्देश्य खराब नहीं होना चाहिए। आपके मन में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। आपके मन में उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह से सामने वाले की हिंसा को खत्म करना है। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत खराब होना पड़े तो कोई बात नहीं, पर मन में भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। मन में जितनी भावनाएं अच्छी होंगी, हिंसा आपकी खराब होते हुए भी अच्छी होंगी। जी, मन में जितनी भावनाएं अच्छी होंगी, हिंसा आपकी खराब होते हुए भी अच्छी होगी, क्योंकि उस हिंसा में आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने अर्जुन को समझाया, उसी तरह से आज हम भी ये चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, और बहुत अच्छे से इसे हम अपने जीवन में देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं और इस वीडियो को देख पाएं और एंजॉय कर पाएं, समझ पाएं, अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन वो भी कर पाएं। धन्यवाद।